कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया की आपने कई डिबेट देखी होगी। इस मैडम का एक ही काम है डिबेट में आकर एंकर और सभी को गाली गलौज करना, लेकिन कुछ डिबेट में इसकी हरकतें ऐसी है कि यह खुद गाली खाने का काम करती है। लेकिन जब बात आए तथ्यों पर बात करना तो इस मैडम के पास जवाब नहीं होता है और फिर यह किस तरह गाली गलौज पर आ जाती है। ऐसे ही कुछ वीडियो क्लिप इस मैडम की देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। छोटी सी बच्ची जिसके जीवन का शायद ये सबसे सुखद पल होगा जब वो राहुल जी के साथ हाथ पे हाथ डालकर चल रही है भारत जोड़ने के लिए। उनको ये बच्ची का हैप्पीनेस अनअडल्टरेटेड, बेझिझक, बेखौफ हंसी और जिस प्यार से उसने एक भाई की तरह राहुल जी को पकड़ा है वो नजर नहीं आता। इस नफरती चिंटू को ये यकीन इस लड़की का नजर नहीं आता और नफरती चिंटू, ये जो छोटे बच्चे अपनी सरहद पे रक्षा करने के लिए तैयार हैं और राहुल गांधी जी को अपना आदर्श मानकर उनके साथ खड़े हैं, ये नजर नहीं आता। उस नफरती चिंटू को शायद ये वृद्ध महिला के हाथ से बनी हुई चटाई भी समझ में नहीं आएगी। उस नफरती चिंटू को ये उन्मुक्त हंसी भी एक वृद्ध महिला जो बेटा समझ के खड़ी है उसके साथ नहीं समझ में आएगा। तू है कौन रे? नफरती चिंटू कहने वाले हिंसक श्रृगालों को मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, यह हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधि ने ही कहा था। राम काल्पनिक के हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधि ने कहा था। बुरके को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधि ही आए थे। लड़की को लेकर चलना हिंसक श्रृगालों के प्रतिनिधियों ने ही तय किया। अब भारतीय जनता पार्टी का चूंकि प्रश्न है, हर 3 वर्ष में अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसमें पारदर्शी प्रक्रिया से अध्यक्ष का चुनाव होता है। हर 3 वर्ष में, 20 साल में नहीं कि अब मानव वंश का कब्जा हो गया है। अब तो इसलिए यही है भाई, पिछले 2.5 वर्षों से राहुल गांधी के पास कौन सा पद है भाई, और किस पद के नाते जो है वो सारे निर्णय लेते हैं। किस पद के नाते एक लौंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच के सरकार द्वारा पारित, कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित बिल को फाड़कर फेंक देता है। ऐसा उद्दंड लौंडा। ये शब्द आपको ठीक लगा जो इन्होंने बोला राहुल जी के लिए? हमारे यहाँ ये शब्द आपको ठीक लगा? नहीं, आप चिंटू को लौंडा कहूंगा ना, चिंटू को लौंडा ही कहा जाएगा। चिंटू का जवाब लौंडा है। नेता को पप्पू कहा, पता नहीं क्या सुपारी लेकर आते हैं। अब मैं फेंकू और झासाराम का शिष्य इनको कहूंगी, फेंकू प्रधानमंत्री, झासाराम फिर मैं इनको कहूंगी। बीजेपी जो सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता सवाल उठा रहे हैं उस पर भी आप लोग गंभीर नहीं है, ऐसा क्यों? आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। आपने सवाल किया, लोग सवाल उठा रहे हैं, यही तो लोकतंत्र है और यह जरूरी है। हमारे यहाँ एक आदमी सवेरे उठ के नहीं कहता आई डोंट लाइक हिज फेस, निकालो इसको बाहर करो। पार्लियामेंट्री बोर्ड से गडकरी को चेहरा पसंद नहीं आ रहा शिवराज सिंह चौहान का, बाहर करो, गेट आउट, आउट, ऐसे करके निकाला जाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? देखिए, सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी में रहना है ना तो इज्जत को तो आपको दरकिनार करना होगा। आप बाकियों की बात छोड़िए, कोई और पार्टी है आप बताइए, कुत्तों के गले में पट्टा डाला जाता है। इस कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के गले में पट्टा डाल दिया था कि इनको ट्रैक करेंगे। ये कर्नाटका में हुआ था। दूसरी बात, बड़ी शर्म की बात है, हम सब इंसान हैं। आप बताइए, हम लोग की इज्जत है, आप किसी भी पार्टी में हो। ये बात एक वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में थे, जो आप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताई कि वो राहुल गांधी से मिलने गए। हेमंत बिस्वा साहब। और कुत्ता पिद्दी जिस प्लेट में बिस्किट खाता है उस प्लेट को कार्यकर्ता और लीडर को दिया गया, अब इसी प्लेट से तुम खाओ। और गजब ये है, इतने बड़े चाटुकारे बाहर निकल के कहते हैं बिस्किट बहुत बढ़िया था यार, बिस्किट बहुत बढ़िया था, कुत्ते के साथ खिला दिया। छोड़िए, आप हमारी पार्टी की बात करते हैं। अभी तस्वीर दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी के चरण स्पर्श करते हैं। इनके यहां सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गए थे, सोनिया माता को पसंद नहीं आया, पैरों से उठाया, बेचारों की धोती खुल गई, उनको पार्टी कार्यालय से उठा के बाहर फेंक दिया। क्या बढ़िया था गुरु। आपको समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी से क्यों डरते हैं? क्योंकि राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं आपका अडानी से रिश्ता क्या है। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं रोजगार कब बनेगा। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं महंगाई कब कम होगी, आर्थिक असमानता कम होगी। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डाल के पूछते हैं प्रधानमंत्री जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते आप? तो गेम बजाना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि पैनल बड़ा बढ़िया है। एक पार्टी है जो भारत की सबसे नई पार्टी है, नई नवेली है, अजब अलबेली है। एक पार्टी है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो घर में कहते हैं ना पुरानी धुरानी हो गई, किनारे रख दिया जाता है। उससे भी ज्यादा हो जाए तो फिर फटे पुराने हो जाते हैं तो बाहर कर दिया जाता है। ये उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मजे की बात देखिए, उन्होंने क्या कहा, हमने जितनी तेजी से प्रगति की है उतनी तेजी से किसी ने नहीं की। सही बात है। अरे 10 साल में क्या, हमें 72 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। 72 दिन में कांग्रेस से समझौता किया, इसलिए सत्ता। और इतना ही नहीं, मजे की बात देखिए,
सबसे पहले दिल्ली में जब 8 सीटें कांग्रेस की थी, 32 हमारी और 28 इनकी थी, कांग्रेस ने इनकी पालकी ढोई, सत्ता की दहलीज पार कराई, और फिर भैया उन्होंने दिल्ली तो छोड़ो पंजाब भी निपटा दिया। इनके साथ क्या है, इनकी दूसरी प्रॉब्लम है। इनके साथ तो वो स्थिति, इनके मॉडल के लिए क्या कहें, वो मुझे 80 के दशक का, 90 के दशक का अपना बचपन का गाना याद आता है, मुझे तो ये लड़का दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। ये उस मॉडल को चलाने में ही लगे हुए हैं। अब भाजपा की भोंडी बातों का मैं क्या जवाब दूं? भाजपा की नहीं, सवाल, अखिलेश भोंडी की बात, बातें का ये जवाब मैं नहीं समाज सपा की बात। क्योंकि- कहां से ये शब्द क्योंकि लेके आती है, सुप्रीम कोर्ट- भोंडी, दही हाँ। जम जाना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे उत्तर प्रदेश के शब्द हैं, हमारे गोरखपुर के चाल चलन के शब्द हैं, इस पे सवाल मत उठाइएगा। योगी जी पर भी सवाल उठा देंगे, एक ही क्षेत्र से आते हैं हम लोग, गोरखपुर से। अंग्रेजी पढ़ के हमारा अरे गाली देती हैं आप, कोई उत्तर प्रदेश की जनता गाली नहीं देता है आपकी तरह। उत्तर प्रदेश की जनता को गाली वाली जनता मत बोलिए, आप गाली वाली मैडम है, गाली देती हैं आप लोगों को। निहायत ही आप अहंकारी और गाली वाली मैडम, ऐसे चिल्लाइए मत, इनकी आवाज बंद करिए। क्या क्या टेटे पे कर रही है, बोलते रहिए। मजा आया।